नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। वक्त हो गया है सवाल पब्लिक का। हम डिबेट की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ गई है। सबसे पहले आपको उस खबर की जानकारी दे दें। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस वक्त अमरनाथ हादसे को लेकर ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हालांकि आशंका और खतरा अभी ये है कि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। जो घायल है वहां पर उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स मौके पर लगातार मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। थोड़ी कम हो गई है पहले से। पानी का प्रवाह लेकिन अभी उतना ही है। कुछ पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल हम ये देख पा रहे हैं कुछ लोगों को नदी से निकाला गया है बहते हुए। डाउनस्ट्रीम में भी चेक कर रहे हैं और कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। सर, अभी वेदर का वहाँ क्या अपडेट है और रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या कोई दिक्कतें आ रही हैं वेदर की वजह से, और क्या यात्रा को लेकर अभी कुछ हॉल्ट किया गया है? देखिए, यात्रा को इसलिए रोकना पड़ा है थोड़े समय के लिए कि तो अंधेरा भी हो गया है, शाम को ऐसे भी यात्रा रोकनी होती है। लेकिन वो जो इलाका है उसमें पानी बढ़ जाने की वजह से कई जगह पर ऐसा हुआ है कि खतरा जैसा स्थिति है, तो उससे को देखते हुए हमने यात्रा को जो एजेंसीज हैं उन्होंने रोकने की बात स्टॉप किया है टेम्पररीली। कल हो सकता है कि हम लोग फिर से, अगर मौसम ठीक रहा और एक शिफ्ट अरेंजमेंट करके छोटे मोटे जो पेडेस्ट्रियन रूट अगर बन जाएगा, अगर सुरक्षा की दृष्टि से अगर वो मानक होगा, तो हम उसको निश्चित तौर पर वहां से लोगों को यात्रा शुरू करवा पाएंगे। सर, क्या शाम दिल ढलने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, काफी निश्चित तौर पर अंधेरा तो वहां हो ही गया है। हमारे लिए मैं कहूंगा कि काफी हद तक ये ऐसी स्थिति रही कि हम लोगों ने दिन रहते ही लोगों को ताकीद कर दी थी। फिलहाल टेंटेज वगैरह लगाने के लिए वहां पर हम कोशिश कर रहे हैं। जो लोग निकाले गए हैं उस क्षेत्र से, उन लोगों के लिए टेंट वगैरह लगा दिया जाए, उनके लिए खाना पीना का अरेंजमेंट किया जाए। और जो लाइट का सिस्टम है वहाँ ऑलरेडी इन प्लेस्ड है। बहुत बड़े स्तर पर तो नहीं, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइट्स की, वो सारा अरेंजमेंट वहाँ पर करके आवश्यकता होगी तो रात में भी हम इस ऑपरेशन को जारी रखेंगे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाएंगे और उनको रात के रहने का वहाँ पर व्यवस्था वहाँ पर रखी जाएगी, सुनिश्चित की जाएगी। सर, चूंकि सब तरह की तैयारियां कर रखी थी इस तरह की किसी नेचुरल कैलेमिटी से निपटने के लिए, तो कितनी तत्परता से उनको रिस्पॉन्ड किया गया जब ऐसी घटना हुई? देखिए, पानी जो बढ़ा है वो 15 मिनट भी, शायद 20 मिनट भी नहीं हुआ होगा। पहाड़ों में जब नाले बढ़ते हैं तो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आते हैं। अभी देखना होगा कि क्लाउड बर्स्ट बारिश की वजह से हुआ या फिर कोई हो सकता है कोई ऐसा वाटर बॉडी हो जो पहले से स्ट्रक हो और अचानक से वो टूट गया, जिसकी वजह से पानी बढ़ा है। अगर बारिश की वजह से होगा, बारिश कम होगी तो निश्चित तौर पर पानी कम हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर स्थितियां ऐसी होंगी कि लंबा चलाना पड़ सकता है, लोगों को रोकना पड़ सकता है। लेकिन इस जो पूरा क्षेत्र है, इस एरिया को अगर आप देखें तो पहले भी यहाँ पर आ चुका है और एजेंसीज काफी सतर्क थी, निश्चित तौर पर सतर्क थी। और यही वजह रहा है कि बहुत बड़ा, मैं समझूंगा बहुत लोगों का हो सकता है, अगर हम नहीं ध्यान देते और इस पर अगर हम लोग पहले से फोकस नहीं रहते तो और भी नुकसान हो सकता था, जिसे निश्चित तौर पर प्रिवेंट किया जा सका है। सर, कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही है काफी लोगों की, कुछ लोगों की डेथ होने की है, तो सर आईटीबीपी के पीआरओ विवेक पांडे को आप यहां सुन रहे थे। उन्होंने घटना को लेकर जो ताजा जानकारी थी वो साझा की। हालांकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है वहां पर, लेकिन अंधेरा होने की वजह से दिक्कतें होना लाजमी है। तो ये आपको तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ आपको टेंट्स जो हैं वो किस तरह से उनको क्षति पहुंची है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ राहत और बचाव कार्य भी वहां पर चल रहा है। अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन कई और लोग अभी भी वहां पर लापता हो सकते हैं। इस तरह की खबरें, जो शुरुआती जानकारियां हैं, वो हम तक पहुंच रही हैं। हमारे साथ और जानकारी के साथ इस वक्त साहिल सोहेल जुड़ गए हैं। साहिल, आप तो लौटे हैं वहां से, मौसम को लेकर देखिए पहले भी इस तरह के अलर्ट्स थे, लेकिन एग्जैक्टली जो ये जगह है जहां पर ये हादसा हुआ है, अगर आप थोड़ी सी उस जगह की भी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सके, और अभी शुरुआती तस्वीरें देखकर क्या लग रहा है, ये हादसा कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, जो पवित्र गुफा है, पवित्र गुफा के बाहिनी साइड में, बिल्कुल पवित्र गुफा के नज़दीक पहले थोड़ी सी बारिश हुई थी। उसके बाद जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ, बादल फटने की वजह से वहाँ पे फ्लैश फ्लड्स हुए। और जो लोअर केव एरिया है जहाँ पे टेंट्स लगाए जाते हैं, वहाँ पे इस फ्लैश फ्लड की वजह से करीब 25 टेंट जो है वो इसके जद में आ गए। 2 से 3 लंगर भी इसके जद में आ गए, जिसकी वजह से अब तक जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है अभी तक कंफर्म कर चुकी है कि 5 लोगों की वहां पे मौत हुई है। अब इसमें कितने श्रद्धालु है या कितने लोकल है वो अभी तक फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर नहीं किया है, लेकिन ये बात अहम है कि
जैसे ही ये क्लाउड बर्स्ट हुआ तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जो वहां पे लगाई गई थी वो तुरंत एक्टिवेट हो गई और पूरे इलाके में उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। उस रेस्क्यू ऑपरेशन में उन्हें फिलहाल 5 जो है शव वहां से मिले हैं और उनका ऑपरेशन है वो वहां से लगातार चल रहा है। और ये दूसरी बात भी अहम है कि जो लोअर केव एरिया में हॉस्पिटल बनाया गया था वहां पे वो भी फिलहाल फंक्शनल है। वहां पे भी जो इंजर्ड है उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और कुछ जो क्रिटिकली इंजर्ड थे उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। साहिल हमारे साथ न्यूज रूम से इस वक्त नैना भी मौजूद हैं। नैना, अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनसे ही अंदाजा लगाने की एक कोशिश हो रही है कि वहां पर एग्जैक्टली अभी क्या स्थिति है। जो तस्वीरें अभी उपलब्ध हैं क्या उसमें दिखाई दे रहा है, बताइए। बिल्कुल मीनाक्षी, और बेहद दुखद ये हादसा हुआ। अमरनाथ गुफा के बेहद नजदीक ये हादसा हुआ है। अमरनाथ यात्रा शुरू हुए बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, मात्र 8 दिन हुए हैं। मैं जरा मैप के जरिए अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि आखिर ये जो हादसा हुआ बादल फटने का वो किस जगह पर हुआ। दरअसल ये है अमरनाथ यात्रा के लिए जहां पर लोग जाते हैं, ये है अमरनाथ गुफा। ये पूरी तरफ अगर इस पूरे टेरेन को समझे तो ये पूरा इलाका जो है पहाड़ी इलाका है और दोनों तरफ अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ पहाड़ ही नजर आते हैं। इसको थोड़ा और जूम करते हुए दिखाएंगे। अमरनाथ यात्रा का ये पूरा इलाका है जिस जगह पर ये गुफा है। वहीं दूसरी तरफ एक और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अब अगर इस रूट को समझे, अपने दर्शकों को बताएं कि जो अमरनाथ गुफा की तरफ जाने का जो रास्ता है दरअसल वो 2 मुख्य रास्ते हैं। एक पहलगाम के होते हुए जाते हुए अमरनाथ गुफा तक पहुंचा जा सकता है और बालटाल से होते हुए अमरनाथ गुफा तक पहुंचा जा सकता है। और इसी जगह पर इस पूरे रूट पर जगह जगह यात्रियों के लिए कैंप बनाए जाते हैं क्योंकि एक खड़ी चढ़ाई है। अब ऐसे में एक लंबी यात्रा करने के लिए जगह जगह पर कैंप बनाए गए ताकि वहां पर जो श्रद्धालु हैं वो रुक सकें। पहलगाम से लेकर अगर हम इस पूरे इलाके की बात करें, ऊंचाई को समझिए। पहलगाम से ही करीब 16 किलोमीटर की पूरी जो दूरी है। अब उसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो जो चंदनवरी जो बेस कैंप है उसी की ऊंचाई करीब 9500 फीट की है। यानी कि कितनी ऊंचाई पर है यह हम समझ सकते हैं। शेषनाग हुआ, पंचतरनी हुई, संगम ये इलाका हुआ। दरअसल संगम, और देखिए हिमालयन पूरा रेंज और पहाड़ी इलाके में मौसम को लेकर चिंताएं वैसे भी रहती हैं, अलर्ट भी थे। लेकिन इस बीच जो शुरुआती तस्वीरें वहां से मिली, ये शाम के वक्त हादसा हुआ है। लेकिन अब देखिए रात का समय हो चुका है और अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना ये अभी जो टीम्स वहां पर है राहत और बचाव कार्य के लिए, उनके लिए भी एक चुनौती है। खबरें इस तरह की मिल रही हैं कि करीब 25 टेंट्स हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है, जो क्षतिग्रस्त हुए हैं जब तेजी से पानी यहां पर आया है। और जिस तरह की व्यवस्था होती है, अगर उस अंदाजे के हिसाब से भी आपको हम जानकारी दें तो एक टेंट में 10 के आसपास लोगों के रहने की व्यवस्था होती है। तो ऐसे में अगर 25 टेंट्स को नुकसान पहुंचा है तो ये एक बड़ी चिंता इस वक्त दिखाई दे रही है, क्योंकि जो नंबर है लोगों के लापता होने का या कैजुअल्टीज का वो बढ़ सकता है। और इसीलिए इस समय पूरे देश की निगाहें इस तरफ टिकी हुई हैं कि आखिर वहां पर जो लोग इस वक्त मौजूद हैं उन्हें सबसे पहले सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। हमने आपको कुछ देर पहले आईटीबीपी के पीआरओ का स्टेटमेंट सुनवाया। उनका ये कहना था कि मौसम को भी वो करीबी नजर मौसम पर भी बनाए हुए हैं और कल फिर दिन चढ़ने के बाद यहाँ से लोगों को ले जाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। हालांकि साहिल ने अभी हमें अपडेट किया कि जो एक हॉस्पिटल फैसिलिटी है जो टेम्परेरी रूप से यहाँ पर बनाई गई है यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, अभी वो फंक्शनल है, यानी वो काम कर रही है। तो जो फौरी इलाज किसी को देना है उसकी सुविधा कम से कम अभी वहां पर है और जो ज्यादा नाजुक स्थिति में है उन्हें एयरलिफ्ट भी वहां से किया गया है। तो प्रशासन यहां पर मुस्तैद और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स वहां पर लगातार लोगों को बचाने के इस मिशन में जुटी हुई हैं। लेकिन जो तस्वीरें मिल रही हैं वो चिंता पैदा करने वाली हैं। अब तक जो पुष्टि हुई है वो नंबर 5 बताया जा रहा है। 5 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। उनकी पहचान को लेकर भी जैसे ही कोई जानकारी आएगी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन ये सबसे ताजा तस्वीर इस वक्त हमारे पास आ रही है जो जिसकी झलक आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स नाउ नवभारत के पास मौजूद है और आप देखिए जैसे ये हादसा वहां पर हुआ, एक अफरा तफरी का माहौल तो वहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो टेंट्स वहां लगाए गए हैं उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। इन तस्वीरों में आपको दिखाई देगा कि पूरी तरह से सैलाब के आगे ये टेंट्स क्षतिग्रस्त हो गए, बिखर गए। अब ऐसे में जो लोग यहाँ रहे होंगे उन्हें लेकर बहुत चिंता इस वक्त है।
कुछ लोग देखिए वहां से अपना सामान निकालकर आपको निकलते हुए इन तस्वीरों में भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पानी का निकलना भी देखिए लगातार जारी है। लेकिन जिस तरह से सैलाब आया और अगर 25 टेंट्स को यहां पर नुकसान पहुंचा है तो ये नंबर और बड़ा हो सकता है, इस बात की इस वक्त आशंका है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं वो रास्ता जहां से सैलाब आया और दूसरी तरफ जो टेंट्स को नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी 8 ही दिन का समय हुआ है, 29 जून से यात्रा की शुरुआत हुई थी, तो उसे लेकर लगातार अपडेट्स आपको हम आगे भी देते रहेंगे। तो इस हादसे को लेकर अपडेट्स आपको हम आगे भी देते रहेंगे।